अच्छा, इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं किस तरीके से जो है कैंपेन बनती है डिस्प्ले नेटवर्क की। इस और हमने ये भी देखा है किस तरीके से डिफरेंट टारगेटिंग हम सेलेक्ट करते हैं। हर टारगेटिंग का क्या मकसद होता है। और अगर एक टारगेटिंग में हमने डिफरेंट सेट्स ऑडियंसेस सेलेक्ट किए हैं तो वो और की कंडीशन में चलते हैं। और अगर हम दो डिफरेंट ऑडियंस टाइप्स हम सेलेक्ट करते हैं तो वो एंड की कंडीशन में चलती हैं। अब हम कुछ केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स ली हुई हैं। पहले लेट सपोज कि आपकी अगर कोई डिजिटल एजेंसी है तो उसको आप बहुत सारी तरीके की जो है वो टारगेटिंग कर सकते हैं। एक टारगेटिंग इन मार्केट ऑडियंस है। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि लेट सपोज यहाँ अभी हम सिर्फ ऐसे ही देख रहे हैं। लेट सपोज हमने बेट रखी 2 रुपीज। अब हम क्या करेंगे, हमने इन मार्केट ऑडियंस देखनी है फॉर डिजिटल एजेंसी। तो हम यहाँ पर सिंपल जाएंगे और ब्राउज में जाएंगे और यहाँ पर इन मार्केट में जाएंगे। अब एक तो चीज़ ये है कि हम यहाँ से खुद से देख सकते हैं डिजिटल सर्विसेज रेलेवेंट जो मार्केट होगी, इन मार्केट ऑडियंस होगी, हम उनको खुद से भी देख सकते हैं यहाँ पर एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विसेज। तो हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। बाकी हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो सर्च भी कर सकते हैं कि अगर हम डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम यहाँ पर सिंपल ऐड करेंगे और यहाँ पर जो है इन मार्केट ऑडियंस में हमारे पास ये बहुत सारी आ रही हैं। तो हम यहाँ से भी जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी एजेंसी को जो है वो टारगेट ऐसे रेलेवेंट लोगों के सामने कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो सर्च कर रहे हैं। अगर आपकी वेबसाइट या वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज भी हैं तो भी आप इसी तरीके से जो उन रेलेवेंट यूजर्स को भी जो है वो टारगेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन मार्केट ऑडियंस का एक सेगमेंट एक एड ग्रुप बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूँ कि ये तो एक तरीका हो गया ना। दूसरा तरीका क्या है, कस्टम ऑडियंस। फॉर एग्जांपल कि आपकी डिजिटल एजेंसी है और आप उन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जो कि गूगल पर आके लिख रहे हो डिजिटल एजेंसी, या फिर टारगेट या फिर सर्च कर रहे हो डिजिटल सर्विसेज। ठीक है। या फिर सर्च कर रहे हो आपके कोई कॉम्पिटिटर को। फॉर एग्जांपल आपका कोई कॉम्पिटिटर है। मैं यहाँ पर पहले एक लिख लेता हूँ, डिजिटल सर्विसेज कंपनी में लेट सपोज मैं लिख लेता हूँ। ठीक है। और ये सारी जो है मार्केटिंग की कंपनीज आ गई हैं। मैं यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि एक कस्टम ऑडियंस बनाऊं और उसके अंदर जो है उन यूजर्स को टारगेट करूं। अ, उन यूजर्स को टारगेट करूं जो कि उससे रेलिवेंट सर्च टर्म जो है वो गूगल पर सर्च कर ले। तो मैं क्या करूँगा, ब्राउज में जाऊँगा वापस से और कस्टम सेगमेंट पर जाऊँगा, क्रिएट कस्टम सेगमेंट। और यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो कोई भी बंदा अगर वो पीपल हु सर्च फॉर एनी ऑफ दीज टर्म्स ऑन गूगल, तो मैं यहाँ पर सिंपल लिखूंगा डिजिटल एजेंसी, एसईओ सर्विस प्रोवाइडर्स, या पीपीसी एजेंसी, लोगो डिजाइनर। तो अगर ये सारी सर्विसेज मैं सेल कर लूंगा तो उसका जो है मैं एक सेगमेंट बना लूंगा। ठीक है। और इन लोगों को जो है वो मैं टारगेट करना शुरू कर दूंगा। दूसरा मैं ये भी कर सकता हूँ कि जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, लेट सपोज कि ये एक एजेंसी है, तो अगर कोई बंदा इस कंपनी को जो है गूगल पे जाके सर्च कर रहा है तो उसका नाम भी लिख सकता हूँ। और अगर पूरा.com भी लिख सकता हूँ, प्राइस एजेंसी .com भी लिख सकता हूँ। तो जो भी बंदा गूगल पे जाके सर्च कर रहा होगा उन लोगों को मेरे जो है वो एड्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि हम ये कस्टम ऑडियंस भी क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट। इसी तरीके से कि अगर आप स्विमिंग प्रोडक्ट्स सेल करते हैं और आपका कोई ई कॉमर्स है और आप स्विमिंग प्रोडक्ट्स जो है वो सेल कर रहे हैं और उन लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं जो कि स्विमर्स हैं, तो इसकी भी डिफरेंट
आप ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। एक तो ये कि आप उन लोगों को टारगेट करें जो कि ऐसे यूट्यूब चैनल्स देख रहे हैं जो कि स्विमिंग से रेलिवेंट है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर यूट्यूब ओपन करता हूँ, ये सिर्फ मैं आपको टारगेटिंग टाइप्स बता रहा हूँ। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि स्विमिंग ट्रेनिंग्स। तो मेरे पास रेलिवेंट जो है वीडियोस जो है मेरे सामने जो है वो आ गए। ये एक चैनल है स्विम अप, और बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि स्विमिंग से रेलिवेंट है। आपने आप आप क्या कर सकते हैं कि इन चैनल्स को टारगेट कर सकते हैं। अब होगा क्या कि ये चैनल सिर्फ रेलिवेंट हैं उन लोगों के लिए जो कि स्विमर्स हैं। तो आप इन चैनल्स को टारगेट करके, जैसे स्विम टू फ्लाई, इन चैनल्स को आप टारगेट कर सकते हैं। मैं प्लेसमेंट में सिंपल जाऊंगा और यूट्यूब चैनल्स पे जाऊंगा। तो दो तरीके हैं मेरे पास, या तो मैं यहाँ पर सिंपली लिख दूँ स्विम, तो स्विमिंग से रेलिवेंट जितने भी मेरे पास चैनल होंगे वो सारे आ जाएंगे। दूसरा मैं ये कर सकता हूँ कि जो भी मेरे पास चैनल है तो उसको जो यहाँ पर सर्च करवा लूँ और इसको ऐड अप कर लूँ। तो अब होगा क्या कि जितने भी लोग होंगे जो कि इस चैनल पर जाते होंगे उनको मेरा ऐड इस चैनल पर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो एक तरीके कार ये हो सकता है। दूसरा तरीका कार ये हो सकता है कि अगर आप स्विमिंग की प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो जिनका स्विमिंग एफिनिटी है, इनमें लाई करते हैं, और वो स्विमिंग रेलिवेंट टॉपिक्स जो हैं, टॉपिक्स या वेबसाइट्स जो हैं जो स्विमिंग रेलेवेंट टॉपिक्स की वेबसाइट्स हैं उनको जो है वो सर्च कर रहे हैं। तो आप इस तरीके की भी जो है वो टारगेटिंग कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको पहले मैं क्लियर कर दूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। तो अभी से मैं आपको आइडियाज दे रहा हूँ जिन पर आप जो है वो डिफरेंट काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या था कि हमने एफिनिटी स्विमिंग सर्च कर सेलेक्ट करनी है और फिर स्विमिंग टॉपिक्स, ताकि बिल्कुल रेलिवेंट हो जाए हमारे पास। तो हम एफिनिटी जो है हमें ऑडियंस में मिलेगी। तो हम यहाँ पर जो है एफिनिटी में आए और बल्कि हम यहाँ पर जो है सर्च कर लें। यहाँ पर हमने सिंपल स्विमिंग सर्च किया तो हमारे पास डिफरेंट एफिनिटी रिजल्ट्स आ जाएंगे। हम यहाँ से जो है स्विमिंग ट्रेनिंग हमने कर लिया एफिनिटी में, स्विमिंग लेसन्स कर दिया, स्विमिंग वर्कआउट्स कर दिया। तो ये एफिनिटी में आ रहे हैं, यानी इन लोगों का जो है इंटरेस्ट है स्विमिंग के अंदर। हो सकता है ये इन मार्केट ऑडियंस में भी हो, लेकिन अभी फिलहाल हम एफिनिटी के थ्रू जो है वो कर रहे हैं। तो वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं, ये सारे हमारे एफिनिटी हैं। ठीक है, अब हमने ये कर लिया, हमने यहाँ से डन किया। अब इसको मोर रेलिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे कि कंटेंट में जाके अपना टॉपिक्स में जो है वो स्विमिंग रेलिवेंट टॉपिक्स जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब क्या होगा कि ऐसे यूजर्स जो कि स्विमिंग की एफिनिटी में हैं लेकिन वो स्विमिंग से रेलिवेंट पेजेस को व्यू कर रहे हैं, वेबसाइट्स को रिव्यू कर रहे हैं, ऐप्स को रिव्यू कर रहे हैं, वीडियोस को रिव्यू कर रहे हैं, तो उन लोगों को फिर हमारे ऐड जो है वो जिस वेबसाइट पर होंगे स्विमिंग रेलिवेंट, वहां पर हमारे जो है वेबसाइट्स पर ऐड जो है वो नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है आप टारगेटिंग डिफरेंट किस्म की जो है वो टारगेटिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो का सेशन का मकसद यही था कि मैं आपको बता सकूं कि डिफरेंट टारगेटिंग केसेस क्रिएट करके आपके साथ डिस्कशन कर सकूं, ताकि आपकी जो टारगेटिंग, जब आप किसी कैंपेन कोई कैंपेन बना रहे हो तो उसमें किस तरीके से आपने टारगेटिंग सेट करनी है वो तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएं। थैंक यू।